उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का और महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ राज्य से। शब्दों की माला बना के अपने सुंदर और अप्रतिम वक्तव्य के साथ कविता के माध्यम से आपको संदेश देने जा रही हैं ये महिलाएं, जो छत्तीसगढ़ की खास पेशकश महिला दिवस पर आपके लिए। नमस्कार, जय जियो। मैं प्रतीक्षा बाबर संगीत सूर्य केशवराव भोसले सांस्कृतिक परिषद छत्तीसगढ़ की ओर से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हमारी सब बहनों द्वारा काव्य पाठ किया जा रहा है। इस मंच पर काव्य पाठ किया जा रहा है, तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। हर महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो घर हो बाहर हो, हर जगह इक्वल रूप से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। और ये श्रेय हर परिवार के हर व्यक्ति को जाता है, क्योंकि महिला अकेली तो कुछ कर नहीं सकती जब तक उसका पारिवारिक सपोर्ट न मिले। पर कभी ऐसा रहता है कि परिवार का अगर उसको सहयोग नहीं मिलता है तो उसकी भावनाएं वहीं टूट जाती हैं और वो हमेशा पीछे रहती हैं। ऐसे ही मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। स्वरचित है कि महिलाओं का जीवन एक फूल सा जीवन है। महिलाओं का जीवन एक फूल सा जीवन है। जो खाद मिली अच्छी तो खिल जाता है, जो खाद मिली अच्छी तो खिल जाता है। परवरिश में थोड़ी कमी अगर आ जाए, परवरिश में थोड़ी कमी अगर आ जाए, तुरंत ही वह मुरझा जाता है। खिलते फूल को तो अपनाते हैं लोग, खिलते फूल को तो अपनाते हैं लोग। गर मुरझा गया तो पैरों से रोंद देते हैं लोग, गर मुरझा गया तो पैरों से रोंद देते हैं लोग। महिलाओं की भावनाओं को समझते नहीं हैं, महिलाओं की भावनाओं को समझते नहीं हैं, उसे उचित मार्ग दिखाते नहीं हैं। बंधन में रहकर वो क्या कर दिखाएं जब अपने ही उसे आजमाते नहीं हैं, अपने ही उसे आजमाते नहीं हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम सबको, महिलाओं को सशक्त होना है और आगे जीवन में बढ़ के एक बहुत ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपना नाम, अपने घर का नाम, अपने बच्चों का नाम हमेशा रोशन करना है। हमारे देश में आज महिलाएं उच्च स्थान पर हैं और हम चाहें कि हमारे बच्चे भी एक उच्च स्थान पर पहुँचे। यही हमारा संकल्प आज के दिन होना चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार, जय जिजाऊ, जय शिवराय। मैं शिवमती मिर्जा भोसले संगीत सूर्य केशवराव भोसले छत्तीसगढ़ परिषद की ओर से आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कहते हैं महिलाएं उठती है तो समाज उठता है, सार्थक है। पर कौन है जो महिलाओं के अस्तित्व को कमजोर करता है? यक्ष प्रश्न है, जवाब सबके पास है, पर ढूंढना कोई नहीं चाहता है। कहीं हम दोहरे दृष्टिकोण के शिकार तो नहीं है? इसी दृष्टिकोण को लेते हुए चंद लाइनें जो मेरी स्वरचित है वो इस समाज को समर्पित है। जीना है मुझे जीने दो, महानता की कैद से मुझे रिहा होने दो। त्याग की मूरत बताकर, सहनशीलता की सूरत दिखाकर, प्यार की सीरत बनाकर सांस लेने की आजादी मुझसे छीनते हो। बोलो क्या मुझसे चाहते हो? जीना है जीने दो, महानता की कैद से मुझे रिहा होने दो। कहना बस इतना है, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हो और दहेज में लाखों रुपए मांगते हो। पुरुषों को तो आग का ही मानते हो, फिर लिंग परीक्षण कर बेटे की मुराद चाहते हो और खुद को महान बताते हो। जीना है जीने दो, महानता की कैद से मुझे रिहा होने दो। बात बस इतनी है, छोड़ो इस बेचारगी को, महानता के ढकोसले को। स्त्री भी इंसान है ये मानते हैं, स्त्री भी इंसान है ये मानते हैं। समाज में सब मिलकर स्त्री के वजूद को संवारते हैं, समाज में सब मिलकर स्त्री के वजूद को सुधारते हैं। जीना है जीने दो, महानता की कैद से मुझे रिहा होने दो, महानता की कैद से मुझे रिहा होने दो।
आइए इसी के साथ मैं आह्वान करती हूँ समाज के हर स्त्री और पुरुष को कि मिलकर आए और महिलाओं के इस संघर्ष को विराम देते हैं और सब साथ मिलकर एक दूसरे के समर्थन से समाज का नव निर्माण करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मेरा नाम नंदा शेड़के है। मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि महिलाओं के स्वयं आत्मनिर्भर के लिए है। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। अरे छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। धूत लगाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। कब तक आस लगाओगे तुम बिकी हुई अखबारों से? कब तक आस लगाओगी तुम बिकी हुई अखबारों से? अरे कैसी रक्षा मांग रहे तुम दुशासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन हुए हैं वो क्या लाज बचाएंगे? उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। नमस्ते। आज मैं नारी के ऊपर एक छोटा सा कविता बोलने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो प्रोत्साहन दीजिएगा। ओ नारी, कैसे कह दूँ कुछ नहीं हो तुम। ज्ञान जो चाहे सरस्वती हो तुम, मान जो चाहे लक्ष्मी हो तुम। अपराधों का साया जो छाए, काली दुर्गा का रूप हो तुम। ओ नारी, कैसे कह दूँ कुछ नहीं हो तुम। आन बान और शान हो तुम, संस्कारों की खान हो तुम। दर्द त्याग और ममता की संसार में पहचान हो तुम। माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका, हर भूमिका बखूबी निभाती हो। हे नारी, तुम सब कुछ मुमकिन कर जाती हो। जो कहते हैं लड़कियाँ उलझ जाती हैं गणित के सवालों पर, तब तुम शकुंतला देवी बन जाती हो। जो कहते हैं लड़ नहीं सकती लड़कियाँ, तब तुम झांसी की रानी बन जाती हो। जो कहते हैं क्रिकेट कहाँ खेल है लड़कियों का, तब तुम मिताली राज नजर आती हो। जो कहते हैं उड़ने का ख्वाब मत देखो, तब तुम गुंजन सक्सेना बन जाती हो। हे नारी, कैसे कह दूँ कुछ नहीं हो तुम, कुछ नहीं हो तुम। धन्यवाद। इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी। घर आंगन की मुस्कान है नारी, जीवन का आधार है नारी। सरस्वती लक्ष्मी का अवतार है नारी। जब जब होता है अत्याचार, काली दुर्गा के समान है नारी। जगत जननी महान है नारी। नमस्कार, जय जी जाऊ। अपनी कविता आपके सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नारायण से नारायणी। पृथ्वी पर मचा हाहाकार, पृथ्वी पर मचा हाहाकार, हर तरफ गूंजी चीख पुकार। पृथ्वी पर मचा हाहाकार, हर तरफ गूंजी चीख पुकार। जीवों का करने सर्वनाश, जीवों का करने सर्वनाश। असुरों ने भरी हुंकार। सुनकर सबकी करुण गुहार, सुनकर सबकी करुण गुहार। नारायण ने किया विचार, नारायण ने किया विचार। कच्छप का अवतार बनाया, कच्छप का अवतार बनाया और समुद्र का मंथन करवाया। अमृत निकला, निकला हलाहल, अमृत निकला, निकला हलाहल। और जिसको शिव ने पी डाला, जिसको शिव ने पी डाला। शिव का हलाहल पीने का कारण शायद हम सभी जानते हैं कि सारे लोग अमृत मांग रहे थे, देवता भी असुर भी। और अगर वो हलाहल छूट जाता तो शायद हमारी सृष्टि का नाश हो जाता। तो शिव जी ने हलाहल पी डाला। अब जगत की रचना करने शिव ने, अब इस जगत की रचना करने शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप रचाया। हम सभी जानते हैं शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप। तो जगत की रचना करने शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप रचाया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने नारी का सम्मान बढ़ाया।
नारायण से बनी नारायणी, तो नारायण से बनी नारायणी, कभी बहना और कभी अर्धांगिनी, असुरों का अंत करने, असुरों का अंत करने बनी वह दक्ष विनाशिनी, बनी वह दक्ष विनाशिनी, और कभी बनी ममतामयी माता, कभी बनी ममतामयी माता, और कभी बन सरस्वती दिया ज्ञान, और कभी बन सरस्वती दिया ज्ञान। सभी रूपों में अवतार, सभी रूपों में ले अवतार, सृष्टि का किया, सृष्टि का किया कल्याण। आगे मैं कहना चाहूँगी कि आदिकाल से अंत तक, आदिकाल से अंत तक 2 किलो का, एक अपने माता पिता का और एक अपने ससुराल का, 2 किलो का रखती ध्यान। और ऐसी नारायणी को, ऐसी नारायणी को मेरा सत्सत प्रणाम, मेरा सत्सत प्रणाम। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोहिनी भोसले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज मैं नारी के ऊपर एक कविता लेके आई हूँ। कविता के शीर्षक है मैं आज के युग की नारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आँखो, मैं सारे जग पर भारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। सदियों से जी रही हूँ औरों के लिए, सदियों से जी रही हूँ औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सहे, हर बात की सीमा होती है, ऐसे घुट घुट कर कौन जिए। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा हारी हूँ। कम करके मुझको मत आँखो, मैं आज की युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। माँ शारदा की वीणा हूँ मैं, माँ शारदा की वीणा हूँ मैं, माँ काली की मैं कटारी हूँ। कम करके मुझको मत आँखो, मैं आज की युग की नारी हूँ। मन से कोमल न अबला हूँ, मन से कोमल न अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबला हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे, तुम जैसे मुझको देखोगे, लक्ष्मी काली और दुर्गा हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। कम करके मुझको मत आँखो, मैं आज के युग की नारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अर्चना जाधव बिलासपुर से स्त्रियों के लिए एक सकारात्मक कविता पेश कर रही हूँ। कोई राह नज़र जब ना आए, जब काले बादल छा जाएं, गिर जाओ यदि कहीं राह में तुम, कोई सहारे को यदि ना आए, तब स्वयं अपना सहारा बनना तुम, खुद काफ़ी हो खुद से कहना तुम। जब मन विचलित सा हो जाए, मित्र तथा कथित सब खो जाएं, अकेले पड़ जाओ भीड़ में तुम, अपने भी पराए यदि नज़र आएं, तब स्वयं से बातें करना तुम, खुद काफ़ी हो ये खुद से कहना तुम। थैंक यू। नमस्कार, मैं वर्षा जाधव रायपुर छत्तीसगढ़ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रही हूँ नारी शक्ति पर, जो इस प्रकार है। उठ नारी तू जाग जरा, उठ नारी तू जाग जरा, क्यों देहरी में सिमटी सकुचाई, आता ताइयों को जवाब देने तेरी बारी आई। तू ही शक्ति, तू ही काली, तू ही दुर्गा भवानी, हार कभी ना तेरी होगी, हार कभी ना तेरी होगी, जो मन में तूने है ठानी, तेरी अस्मिता पर आँच न आए, तेरी अस्मिता पर आँच न आए, कर अपनी हौसला अफजाई, कर अपनी हौसला अफजाई। उठ नारी तू जाग जरा, क्यों देहरी में सिमटी सकुचाई। माना राह में तेरी दुशासन कहीं खड़े हैं, माना राह में तेरी दुशासन कहीं खड़े हैं, तुझे टोकने तुझे रोकने बहुतेरे रोड़े हैं, तुझे टोकने तुझे रोकने बहुतेरे रोड़े हैं। आ जाएगा बंसी बजैया, आ जाएगा बंसी बजैया, करने तेरी रहनुमाई। उठ नारी तू जाग जरा, उठ नारी तू जाग जरा, यूं देहरी में सिमटी सकुचाई।
याद कर पद्मावती को जौहर कैसे दिखलाया, बन झांसी की रानी अंग्रेजों को मार भगाया। साथ उसी के खड़ा है ईश्वर जिसने हिम्मत जुटाई। उठ नारी तू जाग जरा, क्यों दहरी में सिमटी सकुचाई। आता ताइयों को जवाब देने तेरी बारी आई। धन्यवाद। मैं श्रीमती सुषमा ठोकने छत्तीसगढ़ मराठा सेवा संघ की वर वधु कक्ष की सचिव। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस संबंध में मैं छोटी सी 2 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। दर्द रहकर भी मुस्कुराती है नारी, घर को सजा कर रखती है नारी। अरे देखो उधर रोशनी आ रही है, कहीं कोई महिला तो नहीं आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। अब जाग नारी तू कब तक सोने वाली है, अब जाग नारी तू कब तक सोने वाली है। आज की जो पंक्तियाँ वो हर एक नारी के लिए है, हर एक महिला के लिए, हर एक लड़की के लिए जिसके अंदर एक हुनर भरा है, लेकिन कुछ कारणवश अपने हुनर को, ज्ञान को दबाए बैठी है, या फिर जीवन में उन्हें कुछ ऐसा मौका ही नहीं मिला वो ज्ञान को बाहर निकाल अपने लिए कुछ सोचे, अपने लिए कुछ कार्य करे। बस मेरी जो पंक्तियां हैं वो इस पंक्तियों के माध्यम से नारी शक्ति को जगाने के लिए है। उठ अब जाग नारी तू कब तक सोने वाली है, क्या तुझमें अब कोई ज्ञान नहीं था, खुद का कोई स्वाभिमान नहीं, कब नहीं ये किसी से साबित कर दिखाएगी, खोल दो बंधन इनके हर मंजिल पा जाएगी, घर को स्वर्ग बनाती नारी, घर की इज्जत होती नारी, देव भी जिनकी पूजा करते, ऐसी प्यारी मूरत है नारी। विश्व और समाज को अपने काव्य कथन से बहुत ही प्यारा सा संदेश देने के लिए आप सभी महिलाओं का हम संगीत सूर्यकेशवराव भोसले सांस्कृतिक परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हैव अ नाइस डे।